जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो भारत के संविधान भाग नंबर 4 के ए या भाग नंबर 4 के क या भाग नंबर 4 के 1 में आपका शामिल है। तो ध्यान रख लेना कि जो संविधान का जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में हैं और कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं और कितने हैं और किस तरीके से इनको जोड़ा गया, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इनको जोड़ा गया है, और जो आपका लास्ट जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी 11वें नंबर का कुल कितने हैं, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में आपका जो विस्तार से चर्चा करने वाले। ये जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना ही छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कईयों सारे जो आपके कईयों अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के प्रश्न आपके जो है वो पुट किए जाते हैं। सो एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपका जो है अति उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और जो है आपका लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। परंतु मौलिक अधिकार के साथ साथ इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के सेशन में फंडामेंटल राइट के बारे में भी बात कर चुके हैं, पार्लियामेंट के बारे में भी बात कर चुके हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा के बारे में बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट के बारे में बात कर चुके हैं, DPSP के बारे में बात कर चुके हैं, प्रियम्बल के बारे में बात कर चुके हैं। इन तमाम जो टॉपिक को लेकर के हमने जो है पॉलिटिकल साइंस के सेशन में अलग अलग तरीके से जो है विस्तार से चर्चा कर ली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। तो फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, और आर्टिकल नंबर 51 का जो ए है, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 51 का जो ए है उसमें क्या है आपका जो है 51 का ए या फिर 51 का उसके अंदर जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें उसमें नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं 42वां संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट 1976 को जो है ये आपके संविधान में आपके संकलित किए गए या जोड़े गए। तो पहली बात तो कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में शामिल है, तो भाग नंबर 4, भाग नंबर आपका जो 4 का जो ए है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, भाग नंबर 4 का जो ए है उसके अंदर मौलिक कर्तव्य आपके जो है संकलित है। और आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल है 51 का ए। आर्टिकल कौन सा है, 51 का ए, और भाग कौन सा है, अध्याय नंबर कौन सा है, वो है 4 का ए। ठीक है, और इनको कब संविधान में शामिल किया गया, तो इनको जोड़ा गया था 42वां अमेंडमेंट यानी 42 अमेंडमेंट 1976 को संविधान सभा में, संविधान के अंदर इनको क्या है वो आपके मर्ज किए गए थे। पहले ये 10 थे, पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10, यानी जब संविधान के अंदर इनको जोड़ा गया था तभी इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। परंतु बाद में इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई है दोस्तों, 11। अभी वर्तमान में भी कितनी संख्या है इनकी, 11 हैं, जबकि ये पहले कितने थे, 10। पहले कितने थे दोस्तों, 10, और अभी कितने हैं, 11। तो ये आपने ध्यान रख लेना है बात। और ये जो 11वां कर्तव्य हैं यानी जो आपका लास्ट वाला जो कर्तव्य जोड़ा गया, ड्यूटी जोड़ा गया इसमें, वो आपका जोड़ा गया था 86वां संशोधन सन 2002 को, 86 अमेंडमेंट सन 2002 को जो है 11वां कर्तव्य इसमें मर्ज किया गया था। वो हम आगे बात करने वाले हैं कि 11वां कर्तव्य कौन सा था। ठीक है, कि जो आपका 11वें नंबर का कर्तव्य है, जो नवीनतम जो आपका ड्यूटी है वो आपका कौन सा ऐड किया गया। दोस्तों सबसे पहली बात हमें ये भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्चुअल में क्या होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है कि हमारे कुछ ऐसे कर्तव्य जो हम सब का, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो छोटी जाति का है, चाहे बड़ी जाति का है, उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, पुरुष है या फिर महिला है, अमीर है चाहे किसी भी प्रकार का, भारत का कोई भी नागरिक, जो समस्त नागरिकों के लिए समान है, जो समस्त नागरिकों का
जिसका एक ही जो समस्त नागरिकों के लिए बिल्कुल एक समान है, उसको बोलते हैं मौलिक। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, वो किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या पुरुषों का ही कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारत के नागरिक का ही कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है हमारे, या फिर राष्ट्रीय जो हमारे जो प्रतीक है उनका सम्मान करें। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो मौलिक का मतलब होता है जो सभी नागरिकों का एक ही कर्तव्य है, जो सभी नागरिक पूरे समस्त भारतवासियों का एक ही कर्तव्य है, उसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों व्यक्तिगत कर्तव्य। अब व्यक्तिगत कर्तव्य जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का, सबका अपना अलग अलग होता है, जबकि मौलिक कर्तव्य क्या होता है, समस्त भारतीय नागरिकों को एक समान होते हैं। ठीक है, वो हम आगे बात करने वाले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपने यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, पहले मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके, फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज़ है वो हमने कहाँ से लिए हैं। तो यूएसएस जो आर है, सोवियत संघ रूस से हमने इसको लिया गया है। हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ रूस से लिए, या सोवियत संघ बोल लो या फिर रशिया बोल लो, यहाँ से हमने ये संविधान के अंदर जो प्रावधान है वो लिया है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कौन से देश से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो आप कह देंगे यूएसएसआर, यानी आपका सोवियत संघ या फिर रशिया से हमने इस प्रावधान को लिया है। इसके अलावा कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 4 के ए में है। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 51 का ए है। ठीक है, और पहले कितने, जब पहले ये जोड़े गए थे तो कितने थे दोस्तों, पहले ये कितने जोड़े गए थे, 10 थे। पहली बार जोड़े कब गए थे, 1976 में 42वें नंबर के संशोधन के तहत। ठीक है, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर इसको जो है वो भारतीय संविधान में मर्ज करने की जो है वो बात कही गई थी। तो ध्यान रख लेना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किसको जोड़ने से था, वो था मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से। कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी कब बनी थी, 1976 में बनी थी दोस्तों। कब बनी थी, 1976 में बनी थी। और इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति ने सबसे पहले ये सिफारिश की थी कि संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी जब हमारा संविधान बना, कब बना था हमारे संविधान, 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। यानी जो पहली बार मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, वो कब शामिल किए गए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर या उसकी सिफारिश पर 10 जो मौलिक कर्तव्य हो जोड़े गए थे। आपका जो है 42वां संशोधन सन 1976 में, 42वां संशोधन सन 1976 में। और कितने मर्ज किए गए थे, 10। कितने मर्ज किए गए थे, 10। और उन 10 मौलिक कर्तव्य को संवैधानिक मान्यता देने के लिए फिर जो है आपका संविधान में 42वां संशोधन होता है, और संविधान में नया भाग शामिल किया जाता है जिसका नाम पड़ा 4 का ए, और आर्टिकल नंबर भी नया ऐड हो जाता है जिसका नंबर था 51 का ए। तो भाग नंबर 4 के ए और आर्टिकल नंबर 51 के ए में इसको संवैधानिक मान्यता देने के पश्चात जो इसे संकलित किया गया। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। तो वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 11। अब ये 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया तो आप पहले चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के ये जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपका जो ये वीडियो होने वाली है इस सेशन की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके आगे कि मौलिक कर्तव्य हमारे पास कौन कौन से हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को कौन कौन से मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों आपका या फिर हम सबका, वो है आपका कि संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, और इसका जो आदर्श है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ठीक है, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, संविधान का पालन करना, संविधान का क्या है, पालन करना, और दूसरा इसके आदर्श संस्थाओं
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर और उसका सम्मान करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या बोला गया है कि संविधान का पालन करना चाहिए, क्योंकि संविधान देश में सर्वोच्च है। देश की समस्त जो शासन प्रशासन है वो संविधान के अनुसार चलाया जाता है। संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। सभी जो अधिकारी है, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी किसी प्रकार का कोई अधिकारी हो, पूरा शासन व्यवस्था है भारत में संविधान के अनुसार चलती है। इसीलिए संविधान भारत में सर्वोच्च है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उसे संविधान का पालन करना चाहिए। इसके आदर्श जो संस्थाएं हैं जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का आदर करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। उसी तरीके से जो दूसरा कर्तव्य है दोस्तों, जैसे स्वतंत्रता की राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श और सम्मान और उसका अनुसरण करना, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे नेशनल स्लोगन है, ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रीय नारे हैं, उन चीज़ों को हमें क्या है उसका अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अनुसरण करना और उसका क्या है आपका बिल्कुल सम्मान करना और उसको जो है बनाए रखना। ठीक है, इस प्रकार का जो है दूसरा मौलिक कर्तव्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से अगर थर्ड मौलिक कर्तव्य की बात करें, भारत की संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों कि भारत जब अपने डिसीजन लेने में, कोई देश जब अपने डिसीजन लेने में प्रॉपरली तरीके से बिल्कुल फ्री हो, उसके ऊपर बाहर से और अंदर से किसी दूसरे देश का दबाव ना हो, वो पूर्ण रूप से अपने जो निर्णय लेने में पूर्णतया स्वतंत्र हो, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य कहा जा सकता है, संपूर्ण प्रभुसत्ता देश कहा जा सकता है। ठीक है, तो देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और तथा उसे जो है अक्षुण्ण कर बनाए रखना, ये हमारा क्या है मौलिक कर्तव्य। देश की प्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को भंग ना करना, ठीक है, या फिर उसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, तो यह हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, संविधान का पालन करना, इसके आदर्श राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श वाक्यों और उसका अनुसरण करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसको अक्षुण्ण रखना, यह हमारा क्या है प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अंदर इस प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, देश की रक्षा करना, इसी तरीके से आगे हम अगर बात करें अगले ड्यूटीज़ की, तो फोर्थ नंबर का जो ड्यूटीज़ है उसमें बताया गया है कि देश की रक्षा करना तथा जब राष्ट्र की पुकार हो या फिर राष्ट्र सहयोग के लिए अगर आपको बुलाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर उसकी आवश्यकता हो, तब राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर या तैयार रहना, या फिर आवश्यकता पड़ने पर हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए तैयार और बिल्कुल तत्पर रहना। राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। अब देश की रक्षा करने का मतलब है कि देश के अंदर आप रह करके कोई भी किसी प्रकार का कार्य करें, उससे बड़ी राष्ट्र सेवा कोई नहीं है। जैसे कोई अध्यापक बनो, देश के अंदर जो अच्छी शिक्षा को आपका जो है इम्प्लीमेंट करना या बच्चों के भविष्य को में उसमें सुधार करना, इससे बड़ी राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती। इसके अलावा आप देश के अंदर रहकर कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो राष्ट्र सेवा में ही आपका जो है उसको राष्ट्र सेवा ही है दोस्तों। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर यदि राष्ट्र सेवा की आवश्यकता हो, यदि आपकी आवश्यकता पड़े, तो ऐसी स्थिति में आप राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी के चलते अगर हम आगे बात करें, भारत के सभी लोगों के बीच में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बनाए रखना और स्त्रियों की गरिमा को ठेस ना पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्तव्य है दोस्तों कि भारत के सभी लोगों के बीच में सद्भाव और भाईचारे यानी बंधुत्व और भाईचारे की भावना को विकसित करना। ठीक है, भाईचारे को या बंधुत्व की भावना को विकसित करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जिसमें महिलाओं का निरादर किया गया हो। ठीक है, जैसे सती प्रथा है या फिर अन्य प्रकार की प्रथा है या फिर आपकी लड़की और लड़के में किसी प्रकार का भेदभाव, इन सभी प्रथाओं का त्याग करना या इनका निरादर करना जिसमें किसी प्रकार से भी महिला या स्त्री या फिर आपकी जो है स्त्रियों की गरिमा को ठेस पहुंचती हो, तो इन सभी को आपका जो है रूढ़िवादी प्रथाओं का त्याग करना, ये भी एक अच्छे नागरिक या फिर अच्छे जो देशवासी के लिए क्या है प्रमुख कर्तव्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान इस प्रकार के भेदभाव को करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता का अधिकार यहाँ पर निर्धारित किया गया है, क्योंकि आपका यहाँ पर पुरुष और महिला इनको एक समान जो है आपका माना गया है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, कि जिस प्रकार से जो अधिकार महिलाओं को है वही पुरुषों को भी है और जो पुरुषों को वही महिलाओं को भी है। तो भारतीय संविधान भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता, इसीलिए हमें भी ऐसी प्रथाओं को आपका जो है हमेशा उसका निरादर
आदर या उसका त्याग कर देना चाहिए, जो इस प्रकार की भावना को विकसित करती है। तो इसीलिए ये भी प्रत्येक व्यक्ति का एक प्रमुख कर्तव्य बन जाता है। इसी के अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट ड्यूटीज़ की, तो हमारी मिश्रित संस्कृति, समृद्धि, विरासत को संजोकर रखना और उसका संरक्षण करना। जितनी भी हमारी विरासत की चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो परंपराएं हैं, या फिर अन्य प्रकार की कोई आपकी जो है किसी प्रकार की कोई विरासत की जो वस्तु है, या चाहे वो प्रथा ही क्यों ना हो, तो उसको, या हमारे रीति रिवाज है, पहनावा है, खान पान है, तो उसको आप बना कर रख सकते हैं। आप अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं। अपनी संस्कृति को विलुप्त होने से बचाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है दोस्तों, और लगातार उसको जो है आगे विकसित और प्रसारित करना, ये भी आपका अधिकार के साथ साथ ये भी आपका कर्तव्य भी सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, उसका संरक्षण और उसको संजो कर रखना, ये आपका मौलिक आपका जो है कर्तव्य, अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आप अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। अपने संस्कृति, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, वेशभूषा, बोलचाल, इस प्रकार की जो हमारी जो संस्कृति है उसको लगातार बनाए रख सकते हैं, उसको संजो कर रख सकते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, अगला जो कर्तव्य है, अगला जो ड्यूटीज़ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये ड्यूटीज़ है प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि का संरक्षण और संवर्धन करना, यानी आपका संरक्षण करना, तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ ध्यान रख लेना है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के जो आपके सोर्स है, जैसे आपका वन है, जंगल है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, चाहे वो कोई भी आपका जीव जंतु है, किसी प्रकार का कोई जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, एनिमल, किसी प्रकार का कोई है, उसकी क्या है, हत्या ना करना, जीव जंतु के प्रति दया भाव रखना, पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखना, ये प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। किसी एक या दो व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, बल्कि समस्त भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखें, और साथ में उसके अंदर जो जीव जंतु है या फिर उनके उसको जो है किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हालांकि भारत सरकार के द्वारा भी, आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी इस संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करना या फिर उसको स्वच्छ रखना, जीव जंतुओं की हत्या ना करना या फिर उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखना। उसके लिए जैसे नेशनल पार्क जैसे या वन्य जीव अभ्यारण्य जैसी या कईयों प्रकार की जो योजनाएँ हैं लागू करना, इसके संदर्भ में सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। परंतु हमारा भी प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि हमें उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। तो यह था आपका 7वां कर्तव्य। उसी तरीके से अगला जो कर्तव्य है बोला गया है संविधान के अंदर, अगला जो ड्यूटी है प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना। इसका अर्थ है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और इस प्रकार की मानववाद और ज्ञान अर्जन में सुधार की भावना को विकसित करना। क्योंकि आज की डेट में आपका जो है 21वीं सदी में आजकल जो है आज वर्तमान जो है तकनीकी युग है, और अब जो है हर प्रकार के जो कार्य हैं यहाँ पर तकनीकी माध्यम से होते हैं। क्योंकि आज की डेट में अब प्राचीन प्रकार से अब कहते हम कृषि की ही बात कर लेते हैं, तो जब तक भारत का युवा वैज्ञानिक तरीके से नहीं थिंकिंग रखेगा तब तक देश अग्रसर नहीं हो सकता। यदि भारत का युवा जो है वो वैज्ञानिक तरीके से सोच रखेगा, भारत का प्रत्येक बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा, साइंटिस्ट तरीके से सोचेगा, विज्ञान को आपका जो है मान करके चलेगा, तो ऐसी स्थिति में तभी देश अग्रसर होगा, तभी देश में जो है आपका देश जो है आगे बढ़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति से अपील की जाती है इसके तहत कि प्रत्येक व्यक्ति जो है शिक्षा या फिर अदर प्रकार के जो दृष्टिकोण में हमेशा साइंस की मदद ले, साइंटिफिक तरीके से सोचें, ताकि देश जो है लगातार हमारा देश जो है प्रगति करे और आपका जो है अग्रसर हो। चलिए, इसी प्रकार से क्योंकि जिस देश का जो युवा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखता या फिर जिस देश का युवा अपने रास्ते से भटक चुका हो, ऐसा देश कभी भी अग्रसर या फिर विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यहाँ पर बात की गई है। इसीलिए 9वां जो कर्तव्य है हमारे पास, 9th जो शेड्यूल आपका जो ड्यूटीज़ है उसमें बताया गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। ये भी काफ़ी अच्छा जो है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है दोस्तों कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो आपका हॉस्टल है, चाहे वो किसी प्रकार का कोई रेस्टोरेंट है, चाहे वो किसी प्रकार की कोई सड़क है, स्कूल है या महाविद्यालय है, किसी प्रकार की कोई सरकारी संपत्ति है, तो उसे हमें किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उसे अपनी संपत्ति मान के हमें उसे सुरक्षित और उसका जो है सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। यह भी प्रत्येक व्यक्ति से अपील की जा सकती है। और हमेशा हिंसा से दूर रहना भी हमारा जो है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, लड़ाई झगड़े से दूर रहना और किसी प्रकार की हिंसा ना करना, ठीक है। अहिंसा को मानना यानी हिंसा से दूर रहना, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। ये आपका जो है 9वां कर्तव्य। 10वां जो कर्तव्य है दोस्तों, 10वां जो कर्तव्य था इसमें वो कौन सा है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से का उत्कृष्टता और सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरंतर की ऊंचाई की ओर अग्रसर हो सके। यानी व्यक्तिगत, इसका साधारण अर्थ है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जन सहयोग करना। जन सहयोग का मतलब है कि हमेशा लोगों की भलाई के लिए या फिर आपके जो है स्वयं खुद तैयार होकर के और कुछ लोगों के को साथ लेकर के चल के जो है दुर्बल लोगों या फिर आपके जो ऐसे लोग जो खुद को आपका जो है निर्वहन करने में असमर्थ है, ऐसे लोगों की सहायता करना। प्रत्येक भारत के अंदर बंधुता की भावना को विकसित करने के साथ साथ जन सहयोग या जन कल्याण करने में लगातार प्रयासरत रहना, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, ठीक है। तो जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है वो निरंतर ऊंचाई की ओर अग्रसर हो सके। तो ये पहले जब हमारा संविधान, जब 42वां संशोधन संविधान के अंदर हुआ सन 1976 में, तब केवल हमारे पास हमारे संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य ही शामिल थे। इसके बाद संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, 11th नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपका कब मर्ज किया गया। इसके बाद पहले 10 ही थे। मैंने बताया कि आज कितने हैं, 11 हैं। आज 11 हैं, पहले कितने थे, 10, ठीक है। 42वां संशोधन जब संविधान में इसको इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तब ये 10 थे, आज कितने, 11। इसका मतलब 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो बाद में मर्ज किया गया। अब 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है दोस्तों, ये आपका कौन सा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाना या दिलवाना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान प्राप्त करवाना, इस प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, प्रत्येक जो अभिभावक है उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और आपकी कंपल्सरी जो एजुकेशन है वो प्राप्त कराने के अवसर प्राप्त करें, ठीक है। और ये जो 11वां कर्तव्य है ये जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट सन 2002 में, ठीक है। 86वां संशोधन सन 2002 में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करवाया जाए, ठीक है। और ये संविधान का 11वें नंबर का कर्तव्य बना। और इस संविधान में कौन से आर्टिकल में संकलित किया गया, वो 51 के ए में। ध्यान रखें दोस्तों, अगर यही डेफिनेशन है सेम टू सेम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना, ये मौलिक अधिकार भी है, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत भी है और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य भी है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात हुई तो कौन सी आर्टिकल में आ जाएगी ये परिभाषा, ये आ जाएगी 51 के ए में। और इसी परिभाषा में अगर बात हो अधिकार की, राइट की, तो आ जाएगा 21 का ए, ठीक है। और डीपीएसपी की अगर बात हो, यदि राइट की बात हो तो 21 का ए, और डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो तो यह आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45। तो आर्टिकल तीनों अलग अलग, ठीक है, और डेफिनेशन बिल्कुल सेम, और जोड़ा भी इसको तीनों में एक ही डेट में जोड़ा गया था, एक ही अमेंडमेंट में। इसी संशोधन के तहत इसके मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया, इसी संशोधन के तहत इसे डीपीएसपी भी बनाया गया, और इसी संशोधन के तहत उसे क्या है आपका फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना, ये थे 11 कर्तव्य। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों तो ये जो कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षित यानी नैतिक दायित्व, मॉरल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, मॉरल आपका जो है नैतिक दायित्वों की अपेक्षा करता है, परंतु इनका न्यायालय में प्रत्यक्ष प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी यदि कोई व्यक्ति इसको मानने से इनकार करता है तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि उसे आपको मानना ही पड़ेगा, ये आपके मौलिक कर्तव्य है, तो यह सरकार आपको जबरदस्ती इसको मनवाने का कार्य कर सकती है, नहीं।
ठीक है, या फिर न्यायालय द्वारा उसके न्यायालय द्वारा आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि आप हाँ इसको मानिए ही। वो प्रत्येक व्यक्ति ये केवल अपेक्षा करता है हमारा देश हमारे से इन प्रकार के कार्यों से, इस प्रकार के कार्यों से। ये न्यायालय द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता दोस्तों किसी व्यक्ति के ऊपर। अगर आप चाहो तो आप इसका पालन नहीं भी कर सकते हैं, परंतु एक देश के नागरिक होने के नाते एक राष्ट्र भावना अगर आपके अंदर है, राष्ट्र प्रेमी अगर आप है, इस देश के अगर आप नागरिक हैं, तो हमारा देश आपसे ही इस प्रकार की अपेक्षा करता है कि आप इस प्रकार के कार्य और कर्तव्यों को समझें। तो ये थे मौलिक कर्तव्य दोस्तों, आर्टिकल नंबर 51 के ए में, भाग नंबर 4 के ए में। और कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और ये टोटल कितने हैं? अभी 11 है, जबकि पहले कितने थे दोस्तों? ये पहले थे केवल 10। और कौन सी समिति के तहत जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जोड़े गए संविधान में। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? सन 1976 में। और इसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इसको भारतीय संविधान में मर्ज किया था। और इसी सिफारिश के कहने पर इस मौलिक कर्तव्य को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 42वां संशोधन हुआ सन 1976 में। और इसी के साथ हमारे मौलिक कर्तव्य यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉलिटिकल साइंस के अगले सेशन में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।